हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुपर्णखा के बारे में 10 रोचक घटनाएं सुनाने वाला हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, साकेत संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में सुपर्णखा के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। तो आओ हम जानते हैं सुपर्णखा के बारे में 10 रोचक जानकारियां। जहाँ दोस्तों, कौन थी सुपर्णखा? ऋषि विशिष्वा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी सुपर्णखा। दोस्तों, सुपर्णखा के पति का क्या नाम था? दोस्तों, कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युतजिह्वा के साथ कर दिया था। रावण को सुपर्णखा का श्राप। जहाँ दोस्तों, त्रिलोक विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युतजिह्वा को भी मार दिया। इसके सुपर्णखा बहुत दुखी हुई। उसके मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण सुपर्णखा के घर गया। सुपर्णखा का पति विद्युतजिह्वा श्रीहरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वध कर दिया। दोस्तों, राम पर मोहित हुई थी सुपर्णखा। दोस्तों, कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में रहते थे। वह सुपर्णखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उसने कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विशेषवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई अभी अविवाहित है, अतः वह उनके पास जाए। लक्ष्मण ने काटी थी सुपर्णखा की नाक। जी हाँ दोस्तों, सुपर्णखा के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर से राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खा लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तो तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वह सुपर्णखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते। दोस्तों, खर और दूसर का वध। अब की कटी नाक के साथ सुपर्णखा अपने भाई खर और दूसर के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला कर दिया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूसर का उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी यह युद्ध देखने गए थे। दूसर त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूसर, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला था। दोस्तों, रावण की सभा में सुपर्णखा। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित होकर अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है, वह तुम्हारे पत्नी बनने में सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ सीता अपहरण की योजना बनाई थी। दोस्तों, सुपर्णखा का पुनर्जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक बज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का साथ दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुझे प्रभु दर्शन देंगे। तभी वह अस्त्रा देह त्याग के बाद सुपर्णखा राक्षसी बनी। दोस्तों, सुपर्णखा के ज्ञान के चक्षु खुले। जब सुपर्णखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो
शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उसकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूसरा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई। जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण की पत्नी, दोस्तों ऐसी किंवदंती के है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुंवट ठीक करेंगे, वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कृपया एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री राम।